मीर रजा कत्ल केस में डीएनए टेस्ट के लिए 6 सैंपल्स जामिया कराची की लेबॉर्ट्री को मौसूल। पुलिस जराये के मुताबिक 4 सैंपल्स डेड बॉडी के जबकि 2 वालिदैन के रेफरेंस से सैंपल्स हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जल्द जारी होने का इम्कान। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट से डेड बॉडी की शिनाख्त में मदद मिलेगी कि लाश मीर रजा की है या नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। सिंध हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस की भी तौसीक। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस के रुखसत पेंशन और बरात से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरामीम मंजूर। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सरहद व पैदावारी मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन की 4 नशिस्तों पर इलेक्शन। 4 नशिस्तों में से 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त पर बरतरी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1 नशिस्त पर अवामी दस्तोबाजों के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। LA-14 गरबी बाग में बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार अतीक अहमद खान को शिकस्त का सामना। बानी PTI को किताबें फराहम कर दी गई। 8 किताबें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौसूल हुई। बानी ने 8 में 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि ये पहले ही पढ़ चुके हैं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दी। हकायक का जायजा लेने के लिए अदालती मुआविन लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। दलाइल दिए अदालत बानी और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके उनकी कैद तन्हाई से मुताल्लिक बयानात कलम बंद करे। कराची मिलियर सिटी में कत्ल की सिफाकाना और लर्जा खेज वारदात। एक शख्स की लाश 3 हिस्सों में बरामद। एक बोरी में सर, दूसरी में धड़ और तीसरी में निचला हिस्सा मिला। कत्ल के बाद मुमकिन तौर पर जिस्म के 3 टुकड़े किए जाने का इम्कान। दोनों हाथों की उंगलियां भी कटी हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कोट अदू में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा। 7 अफराद जामा के 9 लापता। 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक लोडर रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। पिंकी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। IG पंजाब समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया। मौके पर इख्तियार किया कि खातून पिंकी की शादी लियाकत मकबूल से हुई। खातून के 4 बच्चे हैं। शोहर लियाकत सऊदी अरब में है। पिंकी को अदनान नामी शख्स ने गैर कानूनी कैद में रखा हुआ है। अदालत से पिंकी को बाजियाब करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। सिक्योरिटी खदशात में ईरान का खौफ। ट्रंप का तुर्की से बरतानिया तक खुफिया फौजी परवाज में सफर। अमरीकी सदर को कैटरिंग ट्रक के जरिए फौजी तैयारे C-32 तक मुंतकिल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ट्रंप को एयरफोर्स 1 में सवार होने का कहा था, ताहम अमरीकी सदर ने दूसरा फौजी तैयारा इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी खदशात के बायस सदर के सफर को इंतहाई खुफिया रखा गया। सिंध हाई कोर्ट ने शाजिया मरी को मुबैना जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त 13 साल बाद मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करार देने का इख्तियार हाई कोर्ट को हासिल नहीं है। डिग्री से मुतालिक एतराज पहले ही इलेक्शन कमीशन में मुस्तरद हो चुका। किसी शख्स को नाअहल करार देने के लिए महज आइनी दरख्वास्त काफी नहीं। ट्रंप का आबना हॉर्मज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने का दावा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में कहा, आबना हॉर्मज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्कीर रही। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में
बारूदी सुरंगें बिछा देता है, लेकिन हम उन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। अमरीकी सदर का ईरान से जंगी नुकसान का मुआवजा मांगने का भी ऐलान। बोले अब अमरीका भी ईरान से जंगी नुकसान का मुआवजा तलब करेगा। जनरल कासिम सुलेमानी की क़यादत में होने वाली कार्रवाइयों समेत ईरानी हमलों के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाना चाहिए। अमेरिका ने सिफारतकारी और मुज़ाकरात की बजाय पाबंदियों को हथियार बना लिया। अमेरिका सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। जब पाबंदियां मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमेरिका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। अब ये महज अमेरिका की पॉलिसी नहीं रही बल्कि आदत बन चुकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए ईरान का दम घुटने पर फ़ख्र का इजहार किया। ये अमरीका की पाबंदियों के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है जिसने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। बास दरार इनकलाब कवर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा एजदी नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अजीमाई IRGC न्यू कमांडर। हुसैन ताइब बसीज फोर्स के सरबराह मुकर्रर। मेजर जनरल अली अब्दुल हई मुसल्लह अफवाज के सरबराह। ब्रिगेडियर जनरल क्योमरस हैदरी नायब तैनात। सिक्योरिटी खदशात में ईरान का खौफ, ट्रंप का तुर्की से बरतानिया तक खुफिया फौजी परवास में सफर। अमरीकी सदर को कैटरिंग ट्रक के जरिए फौजी तैयारे C-32 तक मुंतकिल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ट्रंप को एयरफोर्स 1 में सवार होने का कहा था, ताहम अमरीकी सदर ने दूसरा फौजी तैयारा इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी खदशात के बायस सदर के सफर को इंतहाई खुफिया रखा गया। कराची के ताजिर मीर रजा केस में नया बोर्ड वालिदैन की इस्तदा पर अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, नई तहकीकाती टीम पर मकतूल के खानदान को एतमाद है। वकील जिब्रान नासिर का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीर रजा के वालिदैन जुडिशल इंक्वायरी नहीं चाहते। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सिंध हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी की आड़ में तहकीकात से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। पहले हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे, अब हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात बगैर रोक टोक के सुने गए। पहले बार बार कहा जा रहा था कि खुदकुशी का कहें। मीर रजा केस में नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास। मकतूल के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद। गुर्सा ने तहकीकाती टीम में मजीद 2 अफसरान शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। DSP और इंस्पेक्टर के नाम तजवीज़। दोनों अफसरान को जल्द तहकीकाती कमेटी का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। कराची मिलीर सिटी में कत्ल की सिपाखाना और लर्जा खेज वारदात। एक शख्स की लाश 3 हिस्सों में बरामद। एक बोरी में सर, दूसरी में धड़। और IG सिंध जावेद आला बोर्डो का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि नई कमेटी मीर रजा कत्ल केस को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रही है। केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। मजीद कहा, मुतालिका हुकाम का मकतूल के अहल खाना से राबता जारी रखने की हिदायत की है। बानी PTI को किताबें फराहम कर दी गई। 8 किताबें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौसूल हुई। बानी ने 8 में 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि पहले ही पढ़ चुके हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दी। हकायक का जायजा लेने के लिए अदालती मुआविन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। दलाइल दिए। अदालत बानी और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके उनकी कैद तनहाई से मुताल्लिक बयान तलब बंद करे। बानी PTI से मिलने दिया जाए। यकीन दिलाते हैं कि फैमिली या वकला में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का
कहना था कि बानी की सेहत खराब है, हम चाहते हैं कि उनका इलाज हो। मुलाकात ना करने दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे और एहतजाज होगा। साबिक वज़ीर आज़म के साथ जुल्म हो रहा है तो नौजवान अपने लिए क्या सोचेगा। 27 सितंबर को पाकिस्तान का नौजवान घरों से बाहर निकलेगा। किसी में जुर्रत नहीं कि बानी को कोई नुकसान पहुंचाए। बानी से हमारी सियासत है। और लाहौर के इलाके टाउनशिप में पुलिस हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत, जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले। दोनों खवातीन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। मौत की हतमी वजूहात का तयन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में जारी किया जा सकेगा।